नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो है तो हर जगह पर रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की। और हम ये जानेंगे कि आखिर ये हमारे आसपास अपना रूप कैसे बदलता रहता है। अच्छा, कभी सोचा है कि बारिश के बाद जो सड़कों पर पानी भर जाता है वो आखिर जाता कहाँ है? ऐसा लगता है जैसे वो बस गायब हो गया है ना। पर ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है बड़ा ही मजेदार विज्ञान। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पता है, पानी ना भेस बदलने का मास्टर है। ये हमारे चारों तरफ तीन अलग अलग शक्लों में मौजूद है और मजे की बात यह है कि हम इस पर ध्यान तक नहीं देते। तो फिर पानी के ये तीन रूप कौन कौन से हैं? ये हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस यानी सॉलिड की। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बर्फ। इसकी खास बात क्या है? इसका एक फिक्स्ड शेप होता है, ये बहता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रीजर में रखी आइस क्यूब। इसके बाद आता है लिक्विड यानी द्रव, सीधा साधा पानी जिसे हम पीते हैं। अब इसका कोई अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसे आप ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालो तो बॉटल का, और हां, ये बड़ी आसानी से बह सकता है। और अब तीसरा रूप गैस, जिसे हम वाटर वेपर या जल वाष्प कहते हैं। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। असली जल वाष्प पूरी तरह से इनविजिबल होती है, मतलब दिखाई नहीं देती। ये जहां भी जगह मिलती है बस फैल जाती है। तो फिर वो जो उबलते पानी के ऊपर हमें भाप दिखती है, वो क्या है? वो असल में जल वाष्प नहीं, बल्कि पानी की वो नन्ही नन्ही बूंदें हैं जो हवा में ठंडी होकर वापस पानी बन गई हैं। तो कुल मिलाके इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। ठोस मतलब बर्फ, इसका अपना एक फिक्स शेप होता है, ये अपनी शक्ल नहीं बदलता। जबकि लिक्विड और गैस, ये दोनों काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिस भी कंटेनर में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए पानी के तीन रूप। पर सवाल ये है कि पानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता कैसे है? ये सारा खेल टेम्परेचर का है। तो चलिए अब उन प्रोसेसेस को समझते हैं जिनसे पानी अपनी शक्ल बदलता है। ये सब कुछ बस गर्म करने या ठंडा करने से होता है। ये चार कमाल के प्रोसेस हैं। पहला है मेल्टिंग यानी पिघलना। जब आप बर्फ को गर्मी देते हैं वो पिघलकर पानी बन जाती है। दूसरा है फ्रीजिंग यानी जमना। जब आप पानी को ठंडा करते हैं वो जमकर बर्फ बन जाता है। तीसरा है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। पानी को और गर्मी मिले तो वो भाप बनकर उड़ जाता है, इनविजिबल गैस में बदल जाता है। और चौथा है कंडेंसेशन यानी संघनन। जब यही गैस ठंडी होती है तो वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। अब ये जो साइंटिफिक बातें हैं ना, इनको अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। यकीन मानिए, ये सब हमारे चारों तरफ हर पल हो रहा है। सोचिए जरा, अपनी कोल्ड ड्रिंक में बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, ये है मेल्टिंग। फ्रीजर में पानी रखकर बर्फ बनाना, ये है फ्रीजिंग। अच्छा, धुले हुए गीले कपड़े जो तार पर सूख जाते हैं, पानी कहाँ गया? वो इवेपोरेट हो गया, ये है वाष्पीकरण। और जब किसी ठंडे ग्लास के बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो है कंडेंसेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सॉलिड बर्फ से लेकर इनविजिबल भाप तक पानी लगातार हमेशा मोशन में है, बदलता रहता है। ये कभी एक जगह रुकता ही नहीं। पानी का ये सफर ये कभी खत्म नहीं होता। पर सवाल ये है कि ये सफर हमें ले कहाँ जाता है? ये हमें ले जाता है जिंदगी के सबसे जरूरी साइकिल की तरफ, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र। और यही वो चक्र है जो हमारी नदियों को पानी देता है, हमारे खेतों को सींचता है और इस धरती पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है।